जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बुधवार व्रत की विधि। तो आज इस वीडियो में आपको बुधवार व्रत की संपूर्ण विधि बताने जा रही हूँ। बुधवार का व्रत नोट करते जाइएगा। बुधवार का व्रत आपको कब से शुरू करना चाहिए, तो बुधवार का व्रत कौन लोग कर सकते हैं, बुधवार के कितने व्रत करने चाहिए, बुधवार के व्रत में पूजन का क्या विधान है, बुधवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान को भोग स्वरूप क्या अर्पित करना चाहिए, बुधवार व्रत का उद्यापन हमें कब और किस प्रकार करना चाहिए, बुधवार के व्रत में दान पुण्य का क्या महत्व है। ऐसी समस्त जानकारियाँ इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप बुधवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं या चाहती हैं तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो सप्ताह का उसका हर वार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। जैसे सोमवार को हम महादेव की पूजा करते हैं, मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और बुधवार को हम भगवान गणपति का पूजा करते हैं। वैसे प्रथम पूजनीय गणपति की पूजा, वैसे हम किसी भी पूजा में सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं, लेकिन बुधवार का दिन जो है भगवान गणपति को समर्पित है। तो बुधवार के व्रत में हमने जान लिया कि हमें गणपति की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब बुधवार का व्रत देखिए किन्हें करना चाहिए, कैसी इच्छाओं के लिए आपको बुधवार का व्रत करने की सलाह दी जाती है। तो देखिए, सबसे पहला बुधवार का जब आप व्रत करते हैं तो गणपति को प्रसन्न करते हैं। इसके साथ साथ आपके जीवन में जो ग्रह है ना, बुध ग्रह को भी आप प्रसन्न करते हैं। अगर कोई बुध ग्रह से संबंधित दोष है आपको कुंडली में, तो वह भी समाप्त होता है। बुध देव आपको राहत देते हैं। तो इन दोनों कारणों से आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए। अब देखिए, कुंडली में अगर बुध कमजोर होते हैं तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो देखिए, बुधवार कमजोर होने से हमारी बुद्धि कमजोर होती है, हमारा मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, हमारा मन हमारे कारोबार में स्थिर नहीं रहता है, मतलब व्यापार व्यवसाय में हमें जो है मन नहीं लगता है, कोई किसी तरह की फायदा नहीं आता है, तो नौकरी में भी हमें सफलता नहीं मिलती है। इसके साथ साथ बुध अगर प्रभावित हो तो शादी ब्याह में भी दिक्कतें आती है। तो इस प्रकार के बुध ग्रह को प्रसन्न करना है, उनको ठीक करना है, कुंडली में ठीक रखना है। तो इन लोगों को भी देखिए, उन लोगों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कि बुधवार के व्रत किन तरह की परेशानियां वाले लोगों को करना चाहिए। और जो लोग खास तौर पर सेल्स मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें बुधवार का व्रत करना चाहिए। जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई लिखाई होते हैं, उन्हें बुधवार का व्रत करना चाहिए। बुध देव प्रसन्न होते हैं तो उनकी इन सभी इच्छाओं में सफलता हासिल होती है, मनचाही सफलता उन्हें मिलती है। अब अगर आप समझ गए हैं कि बुधवार का व्रत किन्हें करना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। बुधवार का व्रत आपको कब से शुरू करना चाहिए? कोई भी शुभ मास में, जैसे बैसाख माह है, व्रत शुरू कर सकते हैं। माघ में है, फागुन में है, आश्विन में है या अश्विन जिसे कहते हैं, उस 4 महीनों जो है व्रत कर सकते हैं। अब कई लोग देखिए जो 4 महीने होते हैं ना, उसमें नहीं रखते हैं। जैसे कि देवशयनी एकादशी शुरू होती है और देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक, तो अगर आप ऐसा मानते हैं, चातुर्मास को मानते हैं, तो आप इसमें व्रत नहीं रखिएगा। और चातुर्मास के आगे पीछे आप व्रत कर सकते हैं। देखिए, भादो महीने में खरमास से अधिक मास से व्रत नहीं शुरू किया जाता है। पूष चल रहा है, उसके बाद माघ आएगा, तो माघ के शुक्ल पक्ष से आप जो है बुधवार का, पहले बुधवार से आप बुधवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। उस दिन आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से आपको व्रत को शुरू करना चाहिए। अब कितने व्रत करने चाहिए? तो देखिए, बुधवार के व्रत गणपति को समर्पित बुधवार के व्रत हमें चाहे तो 9 की संख्या में कर सकते हैं, 11 की संख्या में कर सकते हैं, 21 की संख्या में कर सकते हैं, ऐसे आप बढ़ाते जा सकते हैं। बुधवार के व्रत आप 9 की संख्या में शुरू कर 21 की संख्या तक ले जा सकते हैं। देखिए, बहुत लंबे व्रतों का संकल्प हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, और समय पर उद्यापन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों से बचाव के लिए आपको कम संख्या का ही संकल्प करना चाहिए और व्रत पूर्ण करना चाहिए, फिर उद्यापन करना चाहिए, फिर से व्रत शुरू करना चाहिए। यदि आपको करने की इच्छा है तो वापस फिर से आप कुछ गैप दे करके, कुछ महीनों का गैप दे करके फिर से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आप समझ गए व्रत की संख्या आपको कितनी रखनी है। बुधवार के व्रत में क्या क्या चीज़ें पूजा के विधान में आपको
चाहिए तो देखिए, जैसे बुधवार के व्रत में हम भगवान गणपति को जो पसंद है वो चीज़ें हमें व्रत की पूजा में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है लाल पुष्प, जो गणपति को बहुत पसंद है। बेसन के लड्डू या फिर मोदक, ये भी भगवान गणपति को बहुत ही प्रिय है। लाल सिंदूर पूजा में ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। दूर्वा, दूर्वा जो है 21, 11, 51 इस तरह की संख्या में आप जो है भगवान को, गणपति को आप दूर्वा समर्पित करें। आप यदि आपको यदि इजीली मिल पा रहे हैं तो 108 दूर्वा जो है उनकी एक गठरी बनाकर आप गणपति को समर्पित करें। उसके बाद आ जाता है हरे मूंग। हरे मूंग भी आप गणपति को समर्पित करें, और यदि हो सके तो हरे मूंग की हलवा भी आप बनाकर गणपति को अर्पित कर सकते हैं। आज तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर रखनी चाहिए। बुधवार के व्रत में आपको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और नहीं हो तो आप पीले रंग के, हरे या पीले रंग के वस्त्र जो है आप धारण करेंगे। ध्यान देना है कि अब आपके व्रत शुरू कर लिया है, व्रत का जो पूजा का विधान है वो आखिर में बताऊंगी। अब मैं आपको बता दूं कि व्रत में आपको भगवान को जैसे भोग स्वरूप में बताया, बेसन का लड्डू, मोदक, हरे मूंग अर्पित करने हैं, मूंग का हलवा अर्पित करना है, सीजन के फल मिठाइयाँ अर्पित करने हैं। आप सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। अब जो व्रती होते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? देखिए, बुधवार के व्रत में आप गणपति की पूजा सुबह ही कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद आपने पूजा कर लेना है। उसके बाद आप चाहे तो दूध, पानी, शरबत वगैरह ले सकते हैं। जो लोग चाय पीने के आदी हैं होते हैं वो चाय वगैरह ले सकते हैं। और बुधवार के व्रत में एक समय मीठे भोजन का भी विधान होता है। तो शाम की आरती के बाद में एक समय मीठा भोजन आप कर सकते हैं। देखिए, खास बात यह है कि बिना नमक के आपको भोजन करना है। जैसे शिव भगवान के सभी व्रतों में मैं बताती हूँ कि यहाँ पर भी गणपति के इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना है, तेल का सेवन नहीं करना है, जो बिल्कुल त्याग देनी है, ध्यान रखना है। तो इस तरह के एक समय आप शाम के समय, जैसे कि दिन में आपने फलाहार कर लिया, कुछ शरबत, दूध वगैरह, लस्सी वगैरह ले लिया है, तो फिर रात में पूजन के बाद शाम में जो संध्या आरती करेंगे उसके बाद जो है आप भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन कर लीजिएगा। अब देखिए, बुधवार के व्रतों की संख्या, आपके संकल्प की संख्या पूरी कर ली। जैसे कि आपने 9 या फिर 11 व्रत के लिए आपको संकल्प ले लिया, तो 12वें में आपको उद्यापन करना है। 9 करने के बाद 10वें में उद्यापन करना है। देखिए, कई लोग बताते हैं कि आखिरी व्रत वाले दिन ही उद्यापन कर लीजिए। नहीं, उद्यापन का मतलब होता है जब हमने अपने व्रत संकल्प की संख्या को पूरी कर लिया है, उसके अगले बार में उद्यापन वाले दिन हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए होता है। जैसे बुधवार के व्रत में आप हर बार बिना नमक के भोजन करते हैं, लेकिन उद्यापन वाले दिन उद्यापन की विधि संपन्न करने के बाद में आप एक समय, शाम के समय जो है नमक सहित नमक वाले भोजन करेंगे। यह आपको व्रत का उद्यापन होगा। भोजन आपको शुद्ध सात्विक करना है, एक समय करना है, लेकिन नमक वाली करनी है। जैसा आप हर बार करते आए हैं वैसे नहीं करके आप उद्यापन वाले दिन नमक का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस व्रत का संपन्न किया। आखिरी व्रत वाले दिन, जिस दिन आपका उद्यापन होगा, उस दिन आपको क्या करना है, जैसे आपने पूजा हर बार की है उसी प्रकार के पूजन करेंगे। आज जरूरी होगा हवन। पूजा के बाद में हवन आपको जरूर करना है। 108 आहुति गणपति के किसी मंत्र से आप जरूर दें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा आज के दिन दें। और दान में देखिए, हरे मूंग का दान आप जरूर दीजिएगा। आप हरे वस्त्र का दान जरूर कीजिएगा। किसी भी गरीब को, जरूरतमंद को या ब्राह्मण को आज का दान आप दे सकते हैं। इस तरह से बुधवार का व्रत में जब आप पूजन करेंगे ना, तो सुबह सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। पहली बार में तो आप व्रत का संकल्प ले लेंगे, हाथ में थोड़ा सा अक्षत, दूर्वा, पुष्प लेकर के, सुपारी एक सिक्का की लेकर के, प्रभु मैंने आपके व्रत आज संकल्प लिया है, मेरे जिस इच्छा से, जिस कामना से मैं व्रत कर रही हूँ उस कामना को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रूप से आप पूर्ण कराएं। ऐसा कहकर वो पान, सुपारी, सिक्का प्रभु के चरणों में छोड़ देना है, और उसके बाद में उसका पूजन करना है। हरे वस्त्र आप बिछाएं, आप चाहें तो अलग से पाटा भी लगा सकते हैं।
नहीं तो आप जो रेगुलर मंदिर है आपके घर में उसमें भी पूजा कर सकते हैं। हरे वस्त्र के आसन देकर भगवान की पूजा एवं गणपति की हम करते हैं। ना लाल पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, शुद्ध घी का दीपक लगाइए, धूप प्रज्वलित कीजिए, लाल सिंदूर अर्पित कीजिए करना है। भोग में उसके मनपसंद लगाइए। दूर्वा जो है, जो मैंने बता चुकी हूँ कि दूर्वा आप चढ़ाएंगे तो दूर्वा अर्पित करिए। सुपारी बहुत पसंद है, गणपति को सुपारी जरूर अर्पित करना है। इस प्रकार से उनका विधि विधान से आज पूजन करना है। और बुधवार का व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। आज के दिन पूरे दिन उनके मंत्रों का जाप में आप रहें और अपने इस पूजन को, अपने इस व्रत को संपन्न करें। तो इस प्रकार से देखिए, संपूर्णता से पूरी जो पूजा का विधान सहित मैंने इस वीडियो में आपके साथ संपूर्ण विधि बतलाई है। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। थोड़ी सी भी यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।